एकांत में भगवान की स्तोत्र भजन और प्रार्थना का महत्व अत्यंत है। साधक जब अकेले बैठकर भगवान के गुणगान में लीन होता है तब उसके हृदय में एक अद्भुत भाव पैदा होता है। इस समय वह रो भी सकता है, आंसू गिरते हैं, क्योंकि मन अपने अंदर के वासनाओं और इच्छाओं के प्रभाव से पीड़ित होता है। यही भाव है जो भगवान तक पहुंचता है। साधक प्रभु से प्रार्थना करता है, हे प्रभु मुझे अखंड भजन का वरदान दीजिए, मैं निरंतर आपके स्मरण में रहूं। ऐसा करना सिर्फ भक्ति नहीं बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का मार्ग है। अनुभव बताता है कि भगवान भजन मांगने वालों की इच्छा जल्दी पूरी करते हैं। साधक जब हृदय से भगवान की पुकार करता है तो अंतर्मुखी दृष्टि से उसे देखते हैं, मनुष्य की संवेदनाओं, आंसुओं और प्रबल श्रद्धा को महसूस करते हैं। जब विभीषण जी श्री राम के समक्ष गए तो भगवान ने सबसे पहले वही काम पूरा किया जो विभीषण का अंतरात्मा में सबसे पहले उत्पन्न हुआ था। लंका में रावण पर विजय पाने की इच्छा उनके हृदय में थी। उन्होंने समुद्र का जल मंगवाकर लंकाधिपति के पथ पर अभिषेक किया। यह संकेत है कि जब कोई साधक पूरी निष्ठा से भगवान की सेवा करता है तो उनकी प्रारंभिक भक्ति की भावना को भगवान तुरंत स्वीकार करते हैं। साधक को समझना चाहिए कि भोग, वासनाएं, इच्छाएं और सांसारिक लालसाएं मन को फंसाने का साधन है। इसलिए सत्संग और भजन के माध्यम से साधक को निरंतर अभ्यास करना चाहिए। जब हृदय से उदासीनता और वैराग्य उत्पन्न होता है तभी भजन की वास्तविक प्राप्ति होती है। एकांत में भगवान के स्तोत्र गाते समय साधक कई बार अपनी इंद्रियों और मन की इच्छाओं के पूरा न होने के दुख में रो पड़ता है। भारी भरकम आंसू गिरते हैं जो भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं। ये एक संकेत है कि साधक की श्रद्धा शुद्ध है। यदि वही आंसू व्यर्थ और भौतिक इच्छाओं के लिए गिरते, जो करवन में आंसू व्यर्थ है वो कोई विद्वान होता है, तो उनका प्रभाव इतना नहीं होता। भगवान के गुणों का स्मरण करते हुए रोना साधक को भगवत भाव में स्थापित करता है। मीराबाई और अन्य संतों ने इसी प्रकार रात में गिरधर भगवान से संवाद किया। ये प्रक्रिया साधक को ईश्वर की प्राप्ति के लिए तैयार करती है। सत्य बोलना, झूठ से बचना और एकांत में प्रार्थना करना, ये सभी भक्ति और अजपा जाप के लिए अत्यंत आवश्यक है। साधक को यह समझना चाहिए कि झूठ बोलना भक्ति मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। सभी जीवों के प्रति भगवत भाव रखना और उनका सम्मान करना, प्रणाम करना, इससे साधक के हृदय में पवित्रता आती है। संतों के अनुसार भक्ति और ज्ञान का अंतिम उद्देश्य समदर्शिता है। चाहे भक्ति हो या ज्ञान, साधक को हर जीव में भगवान का स्वरूप देखना चाहिए। भक्ति में भजन का निरंतर होना और ज्ञान में अपने इष्ट की छवि का ध्यान, ये दोनों ही साधक को परिपक्व बनाते हैं। मन का नियंत्रण अत्यंत महत्वपूर्ण है। साधक का मन भोगों और वासना की ओर आकर्षित होता है, लेकिन जब साधक इसे नाम, ध्यान और भजन में लगाए तो मन अधीन हो जाता है। मन का अधीन होना भगवत स्वरूप को प्राप्त करने के सर्वोच्च सुख की कुंजी है। मन रूपी दर्पण को साफ करने के लिए वासना का त्याग आवश्यक है। जितना अधिक साधक इन वासनाओं का भोग नहीं करता उतना ही मन निर्मल और अधीन होता है। अंत में साधक को समझना चाहिए कि समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है। समय की कद्र करना, प्रत्येक क्षण को भजन और साधना में व्यतीत करना, यही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। यूरोप के एक अमीर व्यक्ति की कहानी से प्रमाणित करती है, बासदान को धर्मात्म उसको प्रीत में बहुत रखे। उसने अपनी वसीयत में धन नहीं बल्कि केवल समय की महत्ता का संदेश दिया। साधक को हर समय सजग रहना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए और किसी भी क्षण को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। यही नियम और अभ्यास उसे अजपा जाप और भगवत प्राप्ति की ओर अग्रसर करता है। सब साधक जब भजन में बैठता है तो मन लगातार उसे भोगों और सांसारिक इच्छाओं की ओर खींचता है। नारायण स्वामी कहते हैं कि यही सबसे बड़ा युद्ध है, मन को घुमा घुमा कर भजन में लगाना। साधक के लिए सबसे कठिन काम यही है कि मन को भोगों की ओर से रोककर भगवान के नाम और स्मरण में लगाना। मन रूपी दर्पण को साफ करना भक्ति का मूल आधार है। साधक जितना वासनाओं का त्याग करता है उतना ही उसका मन निर्मल और नियंत्रित होता है। यह त्याग केवल भौतिक वस्तुओं से नहीं बल्कि मन की इच्छाओं और लालसाओं से भी होना चाहिए। नारायण स्वामी के अनुभव बताते हैं कि जब साधक ने मिठाई, स्वादिष्ट भोजन और सांसारिक भोगों का त्याग किया तब उसका मन अधिक स्थिर और भक्ति में अधिक लगने योग्य हो गया। मन का अधीन होना ही असली साधना है। साधक जब अपने मन को नियंत्रित कर लेता है
तो उसे सांसारिक सुखों या दुखों से विचलित नहीं होना पड़ता। मन को वश में करना साधक को परमात्मा के निकट ले जाता है। इसका अनुभव ऐसे है जैसे एक वीर सैनिक अपने मन और इंद्रियों को प्रशिक्षित करता है ताकि वह किसी भी युद्ध में अडिग रह सके। नारायण स्वामी साधना में लगातार अनुशासन और नियम का पालन करने की शिक्षा देते हैं। उन्होंने बताया कि साधक को 24 घंटे की दिनचर्या में अपने मन, शरीर और वाणी का नियंत्रण रखना चाहिए। समय की कद्र, नियम का पालन और निरंतर भजन, ये 3 स्तंभ साधक को भगवान की प्राप्ति की ओर ले जाते हैं। साधक को समझना चाहिए कि भगवान की कृपा साधक के नियमित प्रयास और अनुशासन पर निर्भर करती है। नारायण स्वामी ने उदाहरण दिया कि कैसे साधक ने बाजार में विविध प्रकार के भोगों और स्वादिष्ट भोजन को देखकर भी अपनी इच्छाओं को त्याग दिया और निरंतर भजन में लगा रहा। ये दृढ़ता ही साधक को भगवान के निकट ले जाती है। साधक के जीवन में समय की महत्ता भी अत्यधिक है। नारायण स्वामी बताते हैं, इस समय की कीमत पहचानना और हर क्षण का सदुपयोग करना साधक के लिए परम आवश्यक है। जैसे यूरोप के एक अमीर व्यक्ति ने अपनी वसीयत में केवल समय की महत्ता बताई, वैसे ही साधक को अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। भजन और साधना में निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। साधक को यह ध्यान रखना चाहिए कि मन को भजन में लगाने का अभ्यास बार बार करना पड़ेगा। शुरू में मन भोगों और इच्छाओं की ओर खींचेगा, लेकिन अभ्यास से यह कमजोर हो जाएगा और अंततः भक्ति और भजन में स्थिर हो जाएगा। नारायण स्वामी के अनुसार साधक जब भगवान के नाम का जाप करता है तो मन की शक्ति धीरे धीरे नियंत्रित होती है। मन रूपी दर्पण पर जमा मल, वासना और इच्छाएं धीरे धीरे हटती हैं। साधक जितना त्याग करेगा उतना ही उसका मन निर्मल और भगवान के प्रति अधिक संवेदनशील होगा। इस प्रक्रिया में साधक को ध्यान रखना चाहिए कि वास्तविक भक्ति मन का अधीन होना है, न कि केवल बाहरी अनुष्ठान, बाहरी भोगों और इच्छाओं का त्याग करके साधक अपने भीतर भगवान के प्रति सच्चा प्रेम और भक्ति विकसित करता है। अंततः साधक के लिए भजन केवल शब्दों का उच्चारण नहीं, बल्कि मन और हृदय की पूर्ण निष्ठा का अभ्यास है। जब मन भगवान के नाम में स्थिर होता है तो साधक को अनुभव होता है कि उसका संपूर्ण जीवन भगवान के स्मरण और सेवा में व्यतीत हो रहा है। साधक का मन हमेशा भोगों और सांसारिक इच्छाओं की ओर खींचता है। नारायण स्वामी कहते हैं कि यही सबसे बड़ी चुनौती है, मन को घुमा घुमा कर भजन में लगाना। साधक को यह समझना चाहिए कि मन का नियंत्रण ही वास्तविक साधना है। मन रूपी दर्पण को साफ करना भक्ति का मूल आधार है। साधक जितना वासनाओं का त्याग करता है उतना ही उसका मन निर्मल और भगवान के प्रति संवेदनशील होता है। नारायण स्वामी के अनुभव बताते हैं कि साधक जब मिठाई, स्वादिष्ट भोजन और सांसारिक भोगों का त्याग करता है तब उसका मन स्थिर होता है और भजन में गहन रूप से लग सकता है। साधक को अनुशासन और नियम का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। नारायण स्वामी बताते हैं कि साधक को 24 घंटे की दिनचर्या में अपने मन, शरीर और वाणी का नियंत्रण रखना चाहिए। हर समय भगवान के नाम का स्मरण करना, किसी भी जीव को दुख न पहुंचाना और सत्य बोलना, ये 3 स्तंभ साधक को भगवान के निकट ले जाते हैं। मन का अधीन होना ही साधना का अंतिम लक्ष्य है। साधक जब अपने मन को नियंत्रित कर लेता है तो सांसारिक सुख दुखों से विचलित नहीं होता। नारायण स्वामी से ऐसे उदाहरण से समझाते हैं, जब साधक बाजार में जाता है और उसे भोगों और स्वादिष्ट भोजन का लुभावना दृश्य दिखता है तब भी वह अपनी इच्छाओं को त्याग कर निरंतर भजन में लगा रहता है। साधक को यह समझना होगा कि समय की महत्ता अत्यधिक है। समय की कद्र और सदुपयोग ही साधक के लिए सबसे बड़ा धन है। नारायण स्वामी ने उदाहरण दिया कि यूरोप के एक अमीर व्यक्ति ने अपनी वसीयत में केवल समय की महत्ता बताई। साधक को हर क्षण का सदुपयोग करना चाहिए क्योंकि समय कभी वापस नहीं आता। भजन और साधना में निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। मन को भजन में लगाने का अभ्यास बार बार करना पड़ेगा। शुरू में मन भोगों और इच्छाओं की ओर खींचेगा, लेकिन अभ्यास से ये कमजोर हो जाएगा और अंततः भक्ति और भजन में स्थिर हो जाएगा। नारायण स्वामी कहते हैं कि साधक जब भगवान के नाम का जाप करता है तो मन की शक्ति धीरे धीरे नियंत्रित होती है। मन रूपी दर्पण पर जमा मल, वासना और इच्छाएं धीरे धीरे हटती हैं। साधक जितना त्याग करेगा उतना ही उसका मन निर्मल और भगवान के प्रति अधिक संवेदनशील होगा।
साधक के लिए भजन केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, बल्कि मन और हृदय की पूर्ण निष्ठा का अभ्यास है। जब मन भगवान के नाम में स्थिर होता है तो साधक अनुभव करता है कि उसका संपूर्ण जीवन भगवान के स्मरण और सेवा में व्यतीत हो रहा है। नारायण स्वामी कहते हैं कि साधक का मन जितना अधिक भगवान में लगेगा, उतना ही उसे सांसारिक दुखों से मुक्त होने का अनुभव होगा। साधक का मन जैसे जैसे भजन में स्थिर होता है, वो अनुभव करता है कि सत्य और भक्ति का मार्ग ही वास्तविक सुख और शांति देता है। साधक को यह भी समझना चाहिए कि साधना केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई और सेवा के लिए भी है। नारायण स्वामी के अनुसार दूसरों को भजन और साधना में लगाना भी साधक के लिए अत्यंत लाभकारी है। जब साधक अपने परिवार और समाज के लोगों को भजन में शामिल करता है तो उसका भक्ति मार्ग और भी दृढ़ होता है। साधक के जीवन में गुरु का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। नारायण स्वामी कहते हैं कि गुरु केवल मार्गदर्शक नहीं, बल्कि साधक के पीछे पीछे चलते हैं, उसकी हर क्रिया और भजन में उसके अनुभव को देख रहे होते हैं। गुरु का आश्रय लेने वाला साधक भक्ति में स्थिरता और अनुशासन प्राप्त करता है। साधक को यह समझना चाहिए कि भजन केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, भजन एक अनुभव है जिसमें हृदय, मन और इंद्रियां पूरी तरह भगवान के स्मरण में लगी होती हैं। साधक जब भजन करता है तो गुरु और भगवान उसकी प्रत्येक क्रिया को देख रहे हैं। यही अनुभव साधक को स्थिरता और आत्मनियंत्रण सिखाता है। समय का महत्व साधक के लिए सर्वोपरि है। नारायण स्वामी के अनुसार दुनिया में सबसे बड़ी संपत्ति समय है। एक क्षण भी व्यर्थ न जाने देना साधक की प्राथमिक जिम्मेदारी है। साधक को हर समय अपने मन और क्रियाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए ताकि उसका समय भजन और साधना में लग सके। साधक का अनुशासन केवल बाहरी नियमों तक सीमित नहीं है, वाणी, दृष्टि और क्रिया सब में अनुशासन आवश्यक है। किसी भी जीव को दुख न पहुंचाना, सत्य बोलना और हर स्थिति में भगवान के नाम का स्मरण करना साधक नमक की आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है। नारायण स्वामी बताते हैं कि साधक का मन हमेशा भोगों और इच्छाओं की ओर खींचता है। साधक को यह अभ्यास करना पड़ता है कि मन को घुमा घुमा कर भजन में लाया जाए। जब मन भोगों और सांसारिक इच्छाओं के बहकावे में फंसता है, तब साधक को धैर्य और दृढ़ निश्चय से उसे भजन में स्थिर करना पड़ता है। भजन में निरंतरता और साधना का नियम अत्यंत आवश्यक है। नारायण स्वामी के अनुभव बताते हैं कि मन की शक्ति भजन में स्थिर होने पर ही साधक को सच्चा सुख और शांति प्राप्त होती है। मन का अधीन होना ही साधना का अंतिम लक्ष्य है। साधक को यह समझना चाहिए कि भजन केवल व्यक्तिगत साधना नहीं है, परिवार और समाज के लोग भी भजन और साधना में शामिल हो तो साधक का भक्ति मार्ग और भी दृढ़ होता है। नारायण स्वामी कहते हैं कि जो भजन में निरंतर हैं और सब में भगवत भाव रखते हैं, उनके पीछे भगवान स्वयं चलते हैं, उनके चरणों की रज लेकर उनके भक्ति मार्ग को सशक्त करते हैं। साधक का अनुभव बताता है कि भजन और साधना में मन की शक्ति जितनी अधिक होती है, उतना ही साधक सांसारिक दुखों से मुक्त हो जाता है। साधक का मन स्थिर होने पर उसे ऐसा अनुभव होता है कि सच्चा सुख केवल भगवान में ही है, सांसारिक सुख क्षणिक और अस्थायी है। गुरु की भूमिका साधक के लिए मार्गदर्शक होने से भी ऊपर है। गुरु साधक के अनुभवों, उसकी आंतरिक चुनौतियों और मन की झलकियों को देखकर मार्गदर्शन करते हैं। नारायण स्वामी कहते हैं कि गुरु का आश्रय लेने वाला साधक भगवान के निकट पहुंच जाता है और भजन में उसका मन स्थिर हो जाता है। साधक का जीवन केवल भक्ति और भजन में ही संपूर्ण होता है। नारायण स्वामी कहते हैं कि भजन निरंतर चलना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। भजन साधक के मन को स्थिर करता है, उसकी इच्छाओं को नियंत्रित करता है और उसे सांसारिक मोह माया से मुक्त करता है। सब साधक को यह समझना आवश्यक है कि भजन केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, भजन हृदय से होना चाहिए, जिसमें प्रेम, श्रद्धा और पूर्ण समर्पण शामिल हो। साधक जब भजन करता है तो उसका मन, वाणी और इंद्रियां भगवान में स्थिर हो जाती हैं। यही स्थिरता साधक को वास्तविक सुख और शांति देती है। समय की पाबंदी साधक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। नारायण स्वामी कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी संपत्ति समय है। साधक को हर समय अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। व्यर्थ समय बिताना, आलस्य या अज्ञान में खो जाना साधक के भक्ति मार्ग में बाधा डालता है। साधक का अनुशासन केवल बाहरी नियमों तक सीमित नहीं होना चाहिए, उसकी वाणी, दृष्टि और क्रियाएं भी अनुशासित होनी चाहिए। किसी भी जीव को दुख न पहुंचाना
सत्य बोलना और हर स्थिति में भगवान के स्मरण में रहना साधक को आंतरिक शक्ति देता है। भजन में मन की शक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है। साधक का मन भोगों और सांसारिक इच्छाओं की ओर खींचता है। नारायण स्वामी बताते हैं कि साधक को यह अभ्यास करना चाहिए कि मन को घुमा घुमा कर भजन में लाया जाए। जब मन भोगों के बहकावे में फंसता है तब साधक धैर्य और दृढ़ निश्चय से उसे भजन में स्थिर करता है, भजन में स्थिर करता है, भजन में स्थिर करता है। त्याग साधक के जीवन में अत्यंत आवश्यक है। साधक को भोगों और इच्छाओं के अधीन नहीं होना चाहिए। नारायण स्वामी के अनुसार मन रूपी दर्पण को साफ करना आवश्यक है। इच्छाओं और वासनाओं को न भोगना, त्याग करना और भजन में स्थिर रहना ही साधक के मन को निर्मल बनाता है। भजन का आनंद साधक को केवल सुख ही नहीं देता बल्कि उसे सर्वशक्तिमान भगवान के निकट ले जाता है। जब मन भजन में स्थिर होता है तो साधक को ऐसा अनुभव होता है कि सांसारिक सुख अस्थायी है लेकिन भगवान में प्राप्त सुख अनंत और अपरिवर्तनीय है। साधक का अनुभव बताता है कि भक्ति और ज्ञान दोनों का समन्वय जरूरी है। भक्ति में निरंतर भजन और ज्ञान में आंतरिक दृष्टि साधक को सच्चा साक्षात्कार प्रदान करती है। साधक को यह समझना चाहिए कि भक्ति और ज्ञान से ही उसकी आत्मा में शांति और स्थिरता आती है। नारायण स्वामी कहते हैं कि साधक का मन स्थिर होने पर उसके जीवन में सभी प्रकार के भोग और कठिनाइयां भी उसे प्रभावित नहीं करती। साधक जब समय की पाबंदी करता है और अनुशासन से भजन करता है तब उसका जीवन दिव्य और सार्थक बनता है। साधक को यह समझना चाहिए कि गुरु और भगवान का आश्रय लेना ही भक्ति का अंतिम लक्ष्य है। गुरु का मार्गदर्शन, भगवान का स्मरण और समय का सदुपयोग साधक को जीवन में स्थिरता, सुख और परमात्मा के निकट पहुंचाने वाला मार्ग है। साधक के लिए नारायण स्वामी का अंतिम संदेश स्पष्ट है। भजन निरंतर करना, मन को वश में करना, इच्छाओं और वासनाओं का त्याग करना, समय की पाबंदी रखना, सत्य बोलना और किसी को दुख न पहुंचाना, गुरु और भगवान का आश्रय लेना। इन 6 बातों का पालन करके साधक न केवल भक्ति में सिद्ध होता है बल्कि जीवन में वास्तविक सुख, स्थिरता और परमात्मा के निकट पहुंचता है। संत वाणी बहुत कठोर लग सकती है पर उसका उद्देश्य झकझोरना है। यहाँ कहा गया है कि यदि मनुष्य अपने पूरे जीवन को केवल शरीर और उसके भोगों तक सीमित कर देता है तो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। मल मूत्र के द्वारों से बने शरीर में आसक्ति रखना, उसी में सुख खोजना, उसी को जीवन का लक्ष्य मान लेना, यह मनुष्य की चेतना को अत्यंत नीचे गिरा देता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि यदि भगवत अंश होकर भी मनुष्य भगवान के नाम का जप नहीं करता, अपने चिदानंद स्वरूप की ओर आकर्षित नहीं होता, तो उस कीड़े से भी ऊंचा नहीं जो नालियों में भटकता रहता है, क्योंकि वो कीड़ा भी ईश्वर का अंश है और मनुष्य भी। अंतर केवल इतना है कि मनुष्य को विवेक मिला है और वही विवेक यदि निष्क्रिय पड़ा है तो वो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। यहाँ भाग्य का अर्थ दरिद्रता नहीं है। संसार ने हमारी बुद्धि को ऐसा भ्रमित कर दिया है कि विषयी भोगों की अधिकता को हम भाग्य समझने लगे हैं। जितने अधिक साधन, जितने अधिक सुख, जितना अधिक भोग, उतना ही अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं। संत कहते हैं यही सबसे बड़ा धोखा है। ये भाग्य नहीं, ये पतन की सीढ़ी है। जिन अंगों को छूने के बाद हम स्वयं को अपवित्र मानते हैं, उन्हीं अंगों को हम सुख का महासागर मान बैठे हैं। यही बुद्धि भ्रंश है। बार बार जन्म लेकर, बार बार भोग भोग कर, बार बार मृत्यु को प्राप्त करके भी मनुष्य नहीं सीखता। संत करुणा से कहते हैं एक बार तो अपने प्रभु से प्रेम करके देखो, एक बार उस प्रेम का स्वाद चखो, फिर संसार के भोग स्वयं फीके लगने लगेंगे। ये भाग मनुष्य को समय की वास्तविकता से परिचित कराता है। संत कहते हैं तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास बहुत समय है, 80-100 वर्ष का जीवन तुम्हें लंबा लगता है, पर ब्रह्मा जी के लोक में कमल की पंखुड़ी के छेदने जितना भी नहीं है। हमारी रात नींद में चली जाती है, दिन धन भोग संग्रह और चिंताओं में बीत जाता है। सत्य मार्ग, भगवत प्राप्ति, आत्मकल्याण, इनके लिए हमारे पास समय नहीं होता और फिर हम कहते हैं कि जीवन में शांति नहीं है। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि दिन रात विषयों का चिंतन करना मन को अपवित्र करता है। पाप केवल कर्म से नहीं होता, उसको बाप आप वृत्ति से होता है। एक क्षण में मन दूसरे को दुख देकर सुख भोगने का आदेश दे देता है और हमें पता भी नहीं चलता कि हमने पाप कर लिया। शरीर की सुंदरता को स्थायी मान लेना सबसे बड़ी मूर्खता है। थोड़े दिनों की बीमारी, थोड़ी सी औषधि,
और वही शरीर पहचान में नहीं आता, फिर भी हम उसी पानी के बुलबुले जैसे शरीर को सब कुछ मान लेते हैं। कर्म भूमि में आकर कर्म करने के बजाय हम केवल भोग संग्रह में लगे रहते हैं। ये भाग सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ सत्संग की झूठी और सच्ची परिभाषा का भेद किया गया है। सत्संग मनोरंजन नहीं है। सत्संग किसी को प्रसन्न करने, चमत्कार दिखाने, दान निकलवाने या अपनी प्रसिद्धि बढ़ाने का साधन नहीं है। जहां वक्ता का उद्देश्य अपनी यश कीर्ति हो, वहां सत्संग नहीं हो सकता। सत्संग का एक ही फल है, हरि से प्रेम। यदि सत्संग में बैठने से संसार के प्रति राग कम नहीं हो रहा, यदि हृदय में ग्लानि नहीं जाग रही, यदि अपने जीवन पर लज्जा नहीं आ रही, तो समझ लो कि सत्संग नहीं हो रहा, केवल समय कट रहा है। जहां श्रवण से मन जलने लगे, धिक्कार है मेरे जीवन को, ऐसा भाव उठे, वही सत्संग है। सत्संग मन को सुख नहीं देता, सत्संग मन को मारता है। वह झूठे अहंकार को काटता है और जीव को सच्चिदानंद प्रभु में स्थापित करता है। यहाँ बहुत स्पष्ट चेतावनी दी गई है। अधर्म से कमाया धन कभी दान नहीं बन सकता। हिंसा, छल, व्यभिचार और कपट से अर्जित धन से किया गया तथा कथित दान पवित्र नहीं करता, बल्कि देने वाले और लेने वाले दोनों को बांध देता है। ये 4 रोटी धर्म से कमाई हो तो 1 रोटी भूखे को देना महान पुण्य है, पर पाप से कमाकर 100 रोटी बांटना भी पाप ही है। संत कहते हैं ऐसा दान मत करो, ये स्वयं को धोखा देना है। सत्संग का उद्देश्य वासनाओं को बढ़ाना नहीं, उन्हें नष्ट करना है। सत्संग मनुष्य को प्रपंच में नहीं, प्रभु में स्थापित करता है। इस अंतिम भाग अहंकार और पाखंड पर प्रहार करता है। आज हमें नाटक, ड्रामा, दिखावा प्रिय लगने लगा है। हम चाहते हैं कि लोग हमें बड़ा साधक माने, बड़ा भक्त माने। यही सबसे बड़ा खतरा है। भगवान को हमारे नाटक की आवश्यकता नहीं है। वह अनंत ब्रह्मांड का सृष्टा है। उसे ताबीज, अंगूठी, टोना, टोटका नहीं चाहिए, उसे केवल शरणागति चाहिए। जब अहंकार रहता है तब काम, क्रोध भी प्रवेश करते हैं। जब अहंकार टूटता है तब वही शक्तियां सहायक बन जाती हैं। भगवान के सभी अनुचर उसी के आदेश से कार्य करते हैं। अंत में यही कहा गया है, यदि प्रभु से विमुख हो गए तो कोई सहायता नहीं कर सकता, और यदि प्रभु की शरण में आ गए तो वही सब कुछ संभाल लेते हैं।